हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एंजे एक्सप्लेन में। और यह नागराज की कॉमिक्स नागराज का बदला का दूसरा पार्ट। तो चलिए इस पार्ट को शुरू करते हैं। कहानी में पहले हमने पढ़ा कि नागराज बच जाता है और वो एक लकड़हारे के घर में ठहरने के लिए जाता है, लेकिन वह लकड़हारा जासूस होता है जो किल्लौल की मदद से नागराज को मरवाना चाहता है। जिसके बाद वो एक विषकन्या की मदद से नागराज को मरवाना चाहता था, लेकिन नागराज को काटकर वह विषकन्या ही मर गई। अब आगे मेरी छठी इंद्री ने खतरे की गंध पा ली थी। पूरा जंगल फायरिंग की आवाज़ से दहल उठा। यह तो सरकारी वर्दी के सैनिक है जो मुझे घेर कर मारने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे जंगल की मोर्चा बंदी है। वे लोग पेड़ों पर मचान बनाए बैठे हैं। नागराज नागरसी द्वारा एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर उड़ने लगा। नागराज अपने सर्प सैनिकों की मदद से उन सैनिकों को हराने लगा। हमारे दस्ते के सैनिकों पर खौफनाक सांप हमला कर रहे हैं। ओवर। हम तुम्हारी सहायता के लिए हेलीकॉप्टर भेज रहे हैं। ओवर। ओह, हवाई हमले की भी तैयारी है। ज़रा करीब आ जाए। जैसे हेलीकॉप्टर नीचे झुका और करीब आया, नागराज की नागरस्सी कॉप्टर पर लपक पड़ी। रस्सी काट दो। वह देखो, वह हेलीकॉप्टर पर एक रस्सी द्वारा चढ़ गया है। वो लोग नागराज की नागरस्सी को काटने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन नागराज का एक सांप उस आदमी को काट लेता है। मैं तुम्हारे हेलीकॉप्टर में आ गया हूँ साय। चलो, अब तुम मेरे गुलाम। ओह, नागराज ने हेलीकॉप्टर पर कब्जा कर लिया और वह इसी तरफ आ रहा है। मुझे तुरंत बुलडॉग से संपर्क स्थापित करना चाहिए। महामंत्री किल्लौल निजी हेलीकॉप्टर से बुलडॉग के किले की ओर रवाना हो गया। वह कंपाली दर्रे के पुराने किले में उतरा। सुपर बॉस, महामंत्री किल्लौल इसी समय आपसे मिलना चाहते हैं। भेज दो। यह नागराज का फोटो है और उसके संबंध की अंतिम रिपोर्ट। इस रिपोर्ट और फोटो से यह बात की पुष्टि होती है कि वह नागराज है। ओ गॉड, ऐसा कैसे संभव है? इसका मतलब उसने डॉक्टर सिम्टो को भी धोखा दिया। कमाल तो यह है कि हम शॉर्ट सर्किट टीवी पर डॉक्टर सिम्टो की शल्य क्रिया भी देख रहे थे। निश्चय ही नागराज राजमहल पहुंचेगा। किल्लौल, तुम उससे संधि कर लो। वह किस तरह, किन प्रस्तावों पर? तुम उस पर जाहिर करो कि कंपाली में बुलडॉग नामक व्यक्ति ने आतंक फैला रखा है और राजकीय फौजें भी उससे जा मिली हैं। मेरे मामले को लेकर वह तुम्हारे साथ होगा। उसे अपने विश्वास में ले लो, उसका स्वागत करो और फिर इस पुराने किले पर हमला कर दो। बुलडॉग ने किल्लौल को पूरी योजना समझा दी। तुम यहाँ फतह पाओगे। बस उसके बाद उसे कंपाली में कोई राजकीय पद दे दो और फिर वह होगा जो हम चाहेंगे, क्योंकि वह हमारा आदमी बन जाएगा। किल्लौल वापस राजमहल पहुंच गया। यह नगरवासियों की भीड़ कैसी? सब लोग महाराजा से फरियाद करने आए हैं और उनका नेतृत्व नागराज कर रहा है। तुरंत ही किल्लौल दरबार में पहुंचा। आए महामंत्री जी, पधारिए और सुनिए यह नगरवासी क्या क्या शिकायतें लेकर आए हैं। हमें इन बातों की कानों कान खबर नहीं हुई। मुझे सफाई का अवसर दिया जाए महाराज। मैं मानता हूँ कि बस्ती के लोगों के आरोप सही हैं, परंतु इसके पीछे आप ही एक विदेशी मेहमान का हाथ है। अब मुझे मालूम हो गया है कि बुलडॉग ने किस तरह हमें शिकंजे में कसा। यह सब उसके गुंडों का कमाल है जो हमें बदनाम करते रहे। अगर यह सत्य है तो बुलडॉग को कंपाली की सरहद से बेदखल कर दो। यह काम इतना आसान नहीं है। उसकी जड़ें बहुत मजबूत हैं। उसे बेदखल करने के लिए एक बड़ी जंग लड़नी पड़ेगी। हम अपने सैनिकों पर भी विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें से बहुत से बुलडॉग के हाथों बिक चुके हैं। बुलडॉग से निपटने के लिए मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। मैं इस शैतान को खत्म करने ही यहाँ आया हूँ। तुम बहादुर अवश्य हो नागराज, लेकिन मैं तुम्हें पुराने किले में अकेले नहीं भेजूंगा। हमारे चुने हुए सिपाही दर्रे को चारों तरफ से घेर लेंगे। योजना का अंतिम रूप हम शाम की बैठक में बताएंगे। शाम के समय। महामंत्री किल्लौल, मैं आपकी योजना जानने आया हूँ और वह योजना तुम मेरी आंखों में झांक कर बताओगे। नागराज ने किल्लौल को सम्मोहित जाल में फंसा लिया और वास्तविक चाल समझ ली। तो यह है असली योजना। नकली बुलडॉग को मेरे हाथों मरवा जाएगा और असली बुलडॉग उस समय तुम्हारे साथ जश्न मना रहा होगा। जश्न की जगह कहाँ निश्चित की गई।
जल महल में। यह सब भूलकर अपनी वास्तविक स्थिति में लौटो कि लौट। तो मैं क्या कह रहा था, कुछ याद नहीं आ रहा है। पुराने किले पर मैं धाव बोलूँगा और बुलडॉग का खात्मा कर दूंगा। महाराज नागराज ने किल्लौल की योजना पर अमल किया और पुराने किले पर एक नाटकीय जंग हुई। नकली बुलडॉग का खात्मा कर नागराज तीव्रता के साथ राजमहल पहुंचा। महाराज, आपको इसी वक्त मेरे साथ जल महल चलना है। क्यों, क्या बात है? आप खुद अपनी आंखों से अपने महामंत्री के कारनामे देख लें, तभी आपको यकीन आएगा। ठीक है, हम तैयारी करते हैं। इसकी ज़रूरत नहीं महाराज, हम वहाँ फनकार के रूप में पहुँचेंगे। नागराज और महाराजा कौटिल ने फनकारों का भेष धारा और जलमहल की ओर रवाना हो गए। जलमहल में पहरेदारों ने उन्हें रोक लिया। हम दूर प्रदेश से आए हैं, जादूगर हैं। हमें मालूम है कि महामंत्री किल्लौल एक खास मेहमान के साथ अंदर विराजमान है। हम उनके सामने अपना फन दिखाना चाहते हैं। कुछ ही देर में तुम दोनों को बुलाया गया है, चलो। नागराज महाराजा के साथ जश्न हॉल में पहुंचा। ए जादूगर फनकार, बोलो, तुम अपना कौन सा कमाल दिखाने आए हो? जादू का ऐसा कमाल जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। हम काला जादू जानते हैं। सबसे पहला कमाल, आपके मेहमान के चेहरे पर नकली चेहरा है। पहले इसे उतारें, क्योंकि हम बता सकते हैं उनका नाम बुलडॉग है। मैंने नकली चेहरा उतार दिया दोस्त। अब बोलो दूसरा कमाल। मैं अपने दोस्त को अभी राजा कौटिल्य बनाऊंगा। हैं, कमाल है। ये तो बिल्कुल राजा कौटिल्य लग रहा। और अब मैं अपने आप को नागराज की शक्ल में पेश करता हूँ। नागराज, महाराजा कौटिल्य, क्या जादू है! वाह! गधे के बच्चों, यह जादू नहीं, हकीकत है। सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो इन दोनों को। यह तुम्हारी नहीं, मेरी आगे चलती है महाराजा कौटिल्य, और तुम दोनों की मौत तुम्हें यहाँ खींच कर लाई है। पकड़ लो और कत्ल कर दो इन दोनों का। ठाक। जिसके बाद नागराज अपने सांपों की मदद से उन सभी सिपाहियों को हरा देता है। अब बताओ, सैकड़ों नागों ने तुम दोनों को जकड़ लिया। यह है तीसरा और आखिरी जादू। ओह बचो महाराज, इसके जिस्म में बम फिट था। इसने बम की सेफ्टी पिन दबाकर आत्महत्या कर ली। बहादुर नौजवान नागराज, आज से रियासत तुम्हें सबसे बड़ा सम्मान पद देती है। नगरवासी नागराज की जय जयकार के नारे लगा रहे थे। नागराज की जय, नागराज की जय। सांप। अगले सेट में पड़ी नागराज की हांगकांग यात्रा। तो दोस्तों, ये थी कॉमिक्स नागराज का बदला। अगर आपको ये कॉमिक्स पसंद आई हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा आरसी के फैंस या फिर कहे पुराने कॉमिक्स के फैंस तक मेरी वीडियोस को पहुंचाइए, ताकि हमारा एक अच्छा सा कॉमिक बेस तैयार हो सके, जिससे कि हम कॉमिक से रिलेटेड बातें भी कर सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को हर तरफ फैला दीजिए, फिर चाहे वो आदमी देखता हो या ना देखता हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।